सो हाय उर्वशी, हाउ आर यू? मतलब कितना आपको अलग लग रहा है कि लॉकडाउन में फिल्म प्रमोशन भी हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा था इस बारे में? कभी भी नहीं सोचा था। आई थिंक लॉकडाउन हम सबके लिए एक सबक बन के गया है और कोरोना वायरस के चलते हुए हमको वर्चुअली इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं। तो या आई मीन नेवर थॉट कि हमको ऐसे करके वर्जिन भानुप्रिया को प्रमोट करना पड़ेगा। सो हाउ मच यू आर एक्साइटिंग फॉर द फिल्म? आई मीन बहुत टाइम बाद में उर्वशी, हम आपको एक सिल्वर स्क्रीन पे एक ऐसी फिल्म में देखेंगे जिसमें आप बहुत ही लीड किरदार निभा रही हैं। तो इसके लेकर कितनी एक्साइटेड हैं? जी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ये अभी इन दिनों में फर्स्ट एक पहली ऐसी महिला प्रधान फिल्म होगी जो कॉमेडी बेस्ड होगी, विच इज अ फैमिली फिल्म है ये। और साथ ही साथ ये भी कि अभी आई मीन कोरोना वायरस के वक्त कोई भी इतनी फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही है, बट मेरी फिल्म आ रही है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम ऐसी प्रमोशंस कर रहे हैं और आपको इंटरव्यूज दे रहे हैं वर्चुअली, और काफी ज्यादा अच्छा आई मीन जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कंटेंट इज द की फॉर मी। तो ये जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है वर्जिनिटी का, बट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताया गया है फिल्म में। और हमारी सोसाइटी में वर्जिनिटी को टैबू माना जाता है और काफी ज्यादा स्टिग्मेटाइज्ड किया जाता है। जो वर्जिन्स होते हैं उनके लिए ये एक कई ज्यादा लेस होता है सोशल ब्लेसिंग और ज्यादातर सोशल कर्स होता है। तो विद टाइम्स हमको ये थ्रू द फिल्म हम ये अवेयरनेस जगा रहे हैं कि ये सब चीजें जो है कि किसी के फोर्स में आकर नहीं करनी चाहिए। ये एक पर्सनल डिसीजन होता है और हर किसी की लाइफ में ये जो ये होता है ये अलग अलग टाइम पे होता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट फोर्स लव ऑन यू, और किसी और की वजह से या सोसाइटी के प्रेशर में आकर के, या फिर कोई आपको बुली कर रहा है या कोई आपको हैरेस कर रहा है, या फिर आपको हमेशा कोई ताने देता है यार तू तो वर्जिन है, वर्जिन ही रहेगी, जैसे भानुप्रिया के साथ हो रहा है। तो आप उसको अपने ऊपर ज्यादा हावी ना होने दें, और जिस भी चीज को लेकर आप कंफर्टेबल ना हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। ये बताया गया है, बट इन अ वेरी फनी वे। और एट द सेम टाइम जो पंडित जी हैं वो आप देख सकते हैं ट्रेलर में, वो आते हैं और भानुप्रिया के पिताजी को बताते हैं कि आपकी बेटी को योनि त्रुटि योग है कुंडली में, तो वो कभी मिलन नहीं कर पाएगी, कभी वो एक शादी के बंधन में नहीं बन पाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो सबको गलत प्रूफ करना चाहती है। और भानुप्रिया एक बहुत ज्यादा इनोसेंट कंजर्वेटिव रिस्पॉन्सिबल लड़की है जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उसकी लाइफ में 4 लड़के भी आते हैं और वो डिसाइड करती है कि किसके संग उसको प्यार में शी वांट्स टू फॉल इन लव विद। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और एंड में पता लगेगा कि क्या होता है। उर्वशी, जब ये फिल्म, जब ये सब्जेक्ट आपके पास आया, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, तो कहते हैं ना कि वर्जिन जो वर्ड है वो एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है पूरी हमारे समाज में। बहुत सारे लोग आज भी इसको ओपनली बोलते भी नहीं है, वर्जिन वर्ड भी नहीं कहा जाता उसे। लेकिन डू यू थिंक कि इंडियन ऑडियंस अभी रेडी है इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। आई मीन जब अक्षय कुमार सर जो है पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी पैडमैन में, और वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक था। कभी पब्लिकली कोई भी जिसे मैं बोलेंगे मेल स्पेशली कभी पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते। वही टॉपिक हमारी फिल्म में भी है, वही वाला टॉपिक, वो आपको फिल्म देखने में पता लगेगा। एंड साथ ही साथ बहुत सारे और टॉपिक्स हैं। कलीग्स मेरी जो है आयुष्मान खुराना, उन्होंने विकी डोना एक स्पर्म डोनर पे फिल्म की थी। शुभमंगल ज्यादा सावधान सेम सेक्स मैरिज के ऊपर फिल्म थी। दम लगा के हायशा अगेन बॉडी शैमिंग एंड डिफरेंट बॉडी टाइप्स। तो आई थिंक देखो, जब लड़का इस तरह की फिल्म्स करता है, कोई भी मेल, और जब कोई फीमेल इस तरह की कंटेंट फिल्म्स लेकर के आती है, तो आई थिंक एक इक्वल तरीके से ही मानना चाहिए उसको। और जब लोग देखेंगे फिल्म तब उनको पता लग जाएगा कि किस बारे में है। तो आई थिंक फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट द सोशल इशू, एंड बहुत जरूरी है कि हम किन्हीं चीजों के बारे में बात करें। और जैसे मैंने कहा कि भले ही फिल्म बड़े सेंसिटिव टॉपिक में है, बट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताएगी ये फिल्म। लेकिन जब ये फिल्म आपके पास आई, तब आपके पास कैसे सेकंड थॉट आए? 1 मिनट के लिए भी आपको लगा कि क्या मुझे सच में करनी चाहिए, और या फिर आप बिल्कुल रेडी थी इन सब के लिए, इस तरह के कंटेंट का वेट कर रही थी, ऐसा कुछ था? नहीं, बिकॉज मैं ऑब्वियसली जब मैंने नरेशन लिया इसका और जब मुझे फिल्म ऑफर हुई थी, तो मुझे पूरी स्टोरी पता है इसकी कि क्या होता है, एंड आई नो दैट इट्स अ फैमिली फिल्म। और तो मेरे माइंड में कभी थॉट नहीं आया। हाँ, और जब मैंने फिल्म हम शूट कर रहे थे तो पहले ही थिएट्रिकल फिल्म थी और अनटाइटल थी। इसका टाइटल अभी रखा गया है वर्जिन भानुप्रिया। तो आई मीन मुझे बहुत पसंद आया रिलेशनशिप जो भानुप्रिया का है अपनी फैमिली के संग, पेरेंट्स के संग। तो आई रियली वांटेड टू डू इट।
तो इसका वर्किंग टाइटल क्या था? कुछ इससे पहले भी कुछ ऐसा था? अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड ही था। एंड आपको लगता है कहीं से डिसअपॉइंटिंग लगता है कि काश ये फिल्म जो है थिएटर में रिलीज होती? कहीं ना कहीं उर्वशी, कहीं दिल में ऐसा है कि थिएटरिकल रिलीज जो है उसका एक अलग ऑरा है और अलग लोग हैं उसके देखने के लिए? जी, अभी तो थिएटर्स बंद हैं, तो इस बारे में सोचे कोई फायदा नहीं है। एंड आई फील कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ जी में हमारी फिल्म आ रही है, जी कनाडा में है, यूएस में है, अफ्रीका में है, यूएई, मिडिल ईस्ट, 200 से ज्यादा कंट्रीज वर्जिन भानुप्रिया को देखेंगी Z5 के प्लेटफॉर्म पे, Z5 प्रीमियम पे। तो आई थिंक इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती, बिकॉज आई नो कि मेरी फिल्म को ज्यादा रीच मिल रही है। उर्वशी, कहीं ना कहीं क्या कभी भी आपकी लाइफ में इससे पहले भी कहीं पर्सनली आप रिलेट कर पाई हैं वर्जिन भानुप्रिया के संग, उसके किरदार की तरह कहीं? जी, जिस तरीके से वो इनोसेंट है और उसका जो अमेजिंग बॉन्डिंग है अपने पेरेंट्स के संग, तो वो मैंने रिलेट किया। बाकी जिस तरीके से वो प्यार की तरफ सोचती है, प्यार की तरफ धारणा रखती है, वो वैसा नहीं है मेरे लाइफ में। आई मीन वैसे मैंने कभी नहीं सोचा, बिकॉज फॉर मी आई हैव ऑलवेज बीन लाइक आई एम नॉट लाइक दैट। मैं काफी अलग हूँ और भानुप्रिया जो है वो अलग है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को उर्वशी कितना पसंद करती हैं आप पर्सनली? कितना देखती हैं, कितना पसंद करना चाहती हैं? कि थिएटर तो चलो एक अलग एक्सपीरियंस है ही, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इन दिनों काफी उभर के सामने आ रहा है, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सामने आ रहे हैं। पर्सनली आप कितना अच्छा फील करती हैं इसके बारे में? जी देखो, अभी हम सभी को अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट तो चाहिए, और अभी थिएटर्स बंद हैं, तो ओटीटी एक परफेक्ट सोर्स है जहाँ से हम एंटरटेनमेंट भरपूर पा सकते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स की फिल्म बन रही है। तो आई फील कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। और अब आप जब भी कोई फिल्म लेकर के आते हैं, तो आई रिमेम्बर जब मेरा ट्रेलर आया तो मुझे हर जगह से मैसेजेस आए, बी इट लाइक आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम यूएस एंड Spain and Austria, so from so many different countries, Turkey, तो रीच तो है ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। ओके। एंड जब बात होती है वर्जिन भानुप्रिया की, जो बिल्कुल जैसे उसका जो किरदार है, उसके ऊपर कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है उर्वशी? आपने कहीं कुछ वर्कशॉप्स किए हैं, कुछ पढ़ा इसके बारे में, कुछ देखा? जी, वर्कशॉप्स करने का हमें टाइम नहीं मिल पाया, बट हमने बॉडी लैंग्वेज और कैरेक्टराइजेशंस को लेकर काफ़ी हमारे डायरेक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे, एंड ही वांटेड अ पर्टिकुलर लुक। उनको वो चाहते थे कि मैं स्पेक्स पहनूं, चश्मा पहनूं, और कॉलेज गोइंग एकदम लुक है मेरा, जो भी एक नॉर्मल लड़कियां जो पहनती, जीन्स एंड टॉप एंड ड्रेसेस, उस तरीके का लुक है। और बॉडी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। और I mean, yeah, हमने कई सारी रीडिंग्स भी की with my co-actors, so that was kind of helpful. How is it working with गौतम गुलाटी? किस तरह रहा पूरा, केमिस्ट्री कैसे रही? और बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर, how is the chemistry? जी, वो काफी अच्छे एक्टर हैं, उनके संग काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और अर्चना पूर्ण सिंह मैम जो मेरी मदर का रोल प्ले कर रही हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टर हैं, तो क्या बोलते हैं उनके संग भी बहुत अच्छा रहा। ओके। उर्वशी, जैसे आपने बताया कि अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस तरह के टैबूज पे बात करनी शुरू की। नीना गुप्ता भी इनमें से एक रही हैं। लेकिन इसके साथ ही, हालांकि मेजॉरिटी लोग इन चीजों को पसंद कर रहे हैं और बहुत ही खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मीडिया, एक तरह का एक यूनिट है जो इस तरह के सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज करता है। तो आर यू ओपन फॉर दिस क्रिटिसिज्म? जब वो सबके सब फिल्म देखेंगे उसके बाद उनका माइंड चेंज हो जाएगा, तो I'm very positive. ओके। उर्वशी, बात करते हैं आपकी जर्नी की। इस तरह जो इन दिनों हाल ही में जो माहौल चल रहा है, जिसपे बहुत सारे आउटसाइडर्स पे भी बात हो रही है, एंड यू आर, मुझे लगता है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने एक आउटसाइडर होके बॉलीवुड में इतना आप आगे गई हैं। इसको किस तरह देखती हैं? आपको लगता है कहीं डिफिकल्टीज होती है सच में आउटसाइडर्स को? जी हाँ, आई मीन स्टार किड्स के हिसाब से आउटसाइडर्स को ज्यादा डिफिकल्टी होती है। बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, मैं कुछ नया नहीं बोलूंगी, जो भी मैं बोलूंगी सबको ऑलरेडी पता है कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आउटसाइडर्स हैव टू गो थ्रू। बट मैं ये बोलूंगी कि राइट अपॉर्चुनिटीज भी आउटसाइडर्स को इक्वली मिलनी चाहिए, जितना स्टार किड्स को मिलती है उतना अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट स्क्रिप्ट्स आउटसाइडर्स को मिलनी चाहिए। पर थ्रू आउट दिस जर्नी उर्वशी, कहीं आपको ऐसा लगा कि नाउ दिस इज, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया, या कहीं आपको ऐसे एंग्शियस फील हुआ, कभी एंग्री फील हुआ खुद से ये इस डिसीजन को लेके कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए था? ऐसा कभी भी आपको फील हुआ इस दौरान?
नहीं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और लकी हूँ कि मुझे इतने बड़े बैनर्स में काम करने का मौका मिला। मेरी पहली फ़िल्म ही ऑपोज़िट सुपरस्टार सनी देओल के ऑपोज़िट थी और अब मुझे फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म्स में काम करने का मौका मिल रहा है भानुप्रिया में। एंड सभी एक्ट्रेसेस कहीं न कहीं फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म्स करना चाहती हैं और मुझे इतना मौका मिला। प्रोड्यूसर्स हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, तो कहीं न कहीं आई एम अ बैंकेबल स्टार। मैं बैंकेबल स्टार हूँ इस करके ही ये हुआ है। तो आई थिंक इसने मुझे कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट भी बनाया है इस फ़िल्म में। रिपोर्ट्स की बात की जाए तो मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं अभी, जिनमें लिखा था कि उर्वशी उन्होंने जो अपनी फीस है बढ़ा ली है। इस पे बहुत सारी बातें हो रही है। उर्वशी कितना सही और क्या है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, मैं बस यही बोलूंगी कि आई मीन रेम्यूनरेशन मैंने ना कभी बात करी है, ना मैंने मैं कभी करूंगी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल, तो इसके बारे में क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। ओके, वर्जिन भानुप्रिया के बारे में बात करते हैं। कितने सारे लोग आपको किस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से किस तरह के रिस्पांस मिल रही है इससे? बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिला है बिकॉज सबको पता है कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है एंड बाकी मैं रिस्पांस का वेट कर रही हूँ 16 जुलाई को। Do you feel any pressure because it's a woman centric? I think it's a good pressure. Good pressure. How are you taking it? I mean, क्या सोच के इसको कर रही हैं कि अगर ये होगा तो, अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो, किस तरह से इसको लेकर चल रही हैं? नहीं, I mean, see, क्योंकि जब एज एन एक्टर हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो हमको पता होता है क्या चीज वर्क करेगी नहीं करेगी, बट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कि ये लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आएगा और मजा आएगा। दैट्स इट। आई जस्ट वांट देम टू हैव अ गुड टाइम। Okay, 3 things जो लोगों को इस वजह से ये फिल्म देखनी चाहिए। It's a family entertainer, a comedy, and Urvashi Rautela. Thank you so much, उर्वशी, हमसे बात करने के लिए। Thank you. Thanks a lot.